बाबा जी के साक्षात्कार, उनके जुड़े अनुभव और रोज लाइव कैंची धाम दर्शन, अगर आप डालना चाहें उस चीज को मैं जरूर डाल दूंगा, क्योंकि आप जैसा सहज सरल व्यक्तित्व बड़ी मुश्किल से मिलता है। और मित्रों, हमारा तो ये कहना है कि अच्छे पल दुनिया में मुश्किल से मिलते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मैं कैंची धाम आया, इसके लिए मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं। खिजा में कुछ हरे पत्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यहाँ पर प्यार के किस्से बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। गुजरने को गुजरती है सभी की जिंदगी यारों, मगर दुनिया में पल अच्छे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं विजय वर्मा जी को कोटिशा धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे, इतने सुनहरे पल मुझे कैंची धाम में तो उनके लिए कुछ लोग मुसीबत में होते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं और उस सिचुएशन से बाहर निकलने की नहीं सोचते, और भी समस्या में कैसे होगा क्या होगा उसी में लगे रहते हैं। उनके लिए कुछ, दरअसल हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, लेकिन हम इधर उधर भटकते हुए गलत पक्ष दिमाग पर हावी होने देते हैं। इसका उपाय ये है कि आपको अपने इष्ट पर, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, अपने आराध्य पर, गुरु पर अमिट विश्वास होना चाहिए, और माता पिता पर, माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जन। और जब आप हनुमान जी को ध्यान करिए, कोई ऐसा काम है ही नहीं जो वो नहीं कर सकते। कौन सो काम कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये चौपाई कह लीजिए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निवेदन। इसके अलावा आपको जब ये संशय कभी मन में मत आने दीजिए, संशय ही व्यक्ति को पतन की ओर खींचने लगता है। जब कभी आपके मन में बुरा विचार आए तो अपने मन को डांटिएगा, ये क्यों सोच रहा है, ये क्यों नहीं सोच रहा है कि ये हम कर डालेंगे। ये सही, हमारे साथ हमारे गुरु हैं, हमारे साथ हमारे इष्ट हैं, हमारे साथ हनुमान जी हैं, हमारे साथ बाबा नीम करौरी हैं। उस विश्वास को दृढ़ कर दीजिए। विश्वासम फलदायकम, आपका जैसा विश्वास होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। मन का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है कि वो बुद्धि को अपना मित्र बनाता, सहेली बनाती। कभी पतन पर मन बहुत जल्दी चलता, बुद्धि उसकी सहेली हो जाती है। लेकिन अगर आपका विवेक जागृत है तो आप बुद्धि को भी डांटिए और मन को भी। कोई बुरा विचार आए तो तुरंत मन को डांटिए और कहिए कि तू मेरा नौकर है, मैं तेरा स्वामी हूँ। बिल्कुल। मैं जो चाहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। बस आपकी विचारधारा बदल जाएगी। लेकिन मन के साथ साथ स्वामी के बाद दिल भी तो होता है ना, दिल तो कुछ और ही कहता है, उसका क्या है? देखिए, दिल का जहां तक भाव है, प्यार से रिलेटिव है। हाँ, भावना, आप भावनाओं में तो जरूर विश्वास है आपके। अगर भावनाएं नहीं है तो आप मनुष्य नहीं है, और अगर आपके पास भावनाएं हैं तो उन भावनाओं की कदर करना सीखिए। दरअसल हम सोचते हैं विचारों में, असलियत कुछ होती ही नहीं है। जैसे, हाँ बस बिल्कुल, ये बात आपने लाखों बैठे हैं, अभी किसी का फोन आया कि आपके फलाने भाई साहब जा रहे थे ट्रेन से और उसके बाद बस में बैठे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया, उस बस में 16 लोग मर गए। बस आपने रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद फिर फोन आया कि नहीं वो नहीं है, उन्हें वो तो सकुशल है। आप बहुत खुश हो गए। घटना कुछ थी ही नहीं, आप थे ही नहीं, विचारों में दुखी हुए। क्या बात है, में आप खुश हो गए। दरअसल बहुत सी चीजें आदमी के हाथ में नहीं है। लेकिन ये भी तो होता है ना कि अखबार में इंसान खबर पड़ता है कि यार फलाना जगह एक्सीडेंट हो गया, फलाना जगह आग लग गई, 3 लोग मर गए, तो दिल तो दहक जाता है ना। बहुत अच्छी बात कही। इसका जवाब एक लाइन में,
आप 10 लाइन में दीजिए, सुनने को ना तैयार है। अभाव में जिए और ना प्रभाव में जिए, आप अपने स्वभाव में जिए। किसी के कहने से कोई फर्क नहीं। अच्छा। हमारे पास ये नहीं है, अरे आपके पास कितनी चीजें हैं जो औरों के पास नहीं है। जरा नीचे मुड़ के देखिए तो एक पूरी लाइन मिलेगी बरसाती का, वो लगाए हैं उसी, वही उनका किचन, वही ड्राइंग रूम, वही उसमें जो है गंदी से उसमें लोग जीवन जी रहे हैं। भगवान ने आपको घर दिया है, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, माँ बाप दिए हैं, मित्र दिए हैं। जरा सकारात्मक सोच करिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए। जब कभी परेशानी में हो तब अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने गुरु को याद कर लीजिए, आपका बिल्कुल काम निश्चित रूप से। तो दोस्तों, अभी तक हमने सुने अतुल कपूर जी के अनुभव, बुजुर्ग हैं और बहुत प्यारे, इतने प्यारे तरीके से समझाया कि किस तरीके से करंट एक ही है और उसके अगर वो किसी भिन्न चीज में लग जाए तो कहीं ठंडा कर देता है, कहीं गर्म कर देता है। और खंड काव्य लिख चुके हैं और दूसरा प्रकाशित हो रहा है। थोड़ा मन में ख्याल आ गया, देखो दोस्तों, मैं भी भक्ति मार्ग पे हूँ और मैं भी बाबा जी की भक्ति को पूर्ण समर्पित हूँ। वो आपको वीडियो में देख के लगता होगा। एक रिक्वेस्ट इनसे है कि अब अगर जो दूसरा आएगा उसमें आप बाबा जी की तस्वीर तो डालेंगे ही, शुरू में या लास्ट में एक पेज खाली रंगीला सौदागर यूट्यूब चैनल, बाबा जी के साक्षात्कार, उनके जुड़े अनुभव और रोज लाइव कैंची धाम दर्शन, अगर आप डालना चाहें उस चीज को मैं जरूर डाल दूंगा, क्योंकि आप जैसा सहज सरल व्यक्तित्व बड़ी मुश्किल से मिलता है। और मित्रों, हमारा तो ये कहना है कि अच्छे पल दुनिया में मुश्किल से मिलते हैं। बिल्कुल। मैं कैंची धाम आया, इसके लिए मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं। खिजा में कुछ हरे पत्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यहाँ पर प्यार के किस्से बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। गुजरने को गुजरती है सभी की जिंदगी यारों, मगर दुनिया में पल अच्छे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं विजय वर्मा जी को कोटिशा धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे, इतने सुनहरे पल मुझे कैंची धाम में दिए। बहुत अच्छी बात बोली कि जो हम कर ही नहीं पाते, जहां हम मौजूद ही नहीं है, जिसके लिए हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं और उसके लिए हम सोचते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी सी बातें होती हैं उससे मेरी, और वो इतनी अच्छी है कि हर पल जिस तरीके से ये सर जी हैं उसी तरीके से वो लड़की भी मेरे पल पल मेरे एक से एक विचारों का वो इतना सटीक उत्तर देती है और उससे मैं अनुभूति इतनी अच्छी प्रेरणा लेता हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप शायद मुझसे प्रेरणा लेते होंगे, आप सोचते होंगे कि यार मैं आपको ज्ञान की बातें तभी बता पाऊंगा जब मैं किसी संत से या किसी महापुरुष से या किसी से भी मैं वो बातें सुनूंगा या मुझे पता होंगी। पेट से तो मैं भी सीख के नहीं आया, पेट से आप भी सीख के नहीं आए, आपने भी सुना होगा, तब आप विचार किया होगा, अर्जित की होंगी, तब आपने यहाँ आज अभी बताई। और मैंने भी इसी तरीके से मैं भी बताता हूँ तो, और वो इतने प्यार से मुझे समझाती ना मेरे एक एक सवाल का। मैं तो कह रहा हूँ कभी कभी कुछ मैं इतना वो भी हो जाता हूँ, माइंड से भावुक हो जाता हूँ थोड़ी जरा, मैं कुछ मतलब अपने दिल की सारी बातें तुम्हारे कि किस तरीके से मेरा आगे को क्या होगा, कैसे क्या होगा। क्योंकि ना दोस्तों, जिंदगी में परेशानी बहुत बड़ी है, मुसीबत लोग रोज आते हैं। मैंने सर से इसीलिए ये सवाल पूछा था कि लोगों के मन में जब गलत ख्याल आते हैं या लोग मुसीबत से निकलना चाहते हैं तो वो निकल नहीं पाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छी बात कही। एक लाइन कविता की याद आ रही है। मेरा मित्र एक बहुत, अनंतराम मिश्र, आज इस दुनिया में नहीं है और बहुत परेशान था, लेकिन उसका जो आत्मविश्वास है वो देखिए, वो कहता है, यदि जीवन ज्योति नहीं रही तो ये अंध समिश्र भी बीत ही जाएगा और नाथ विपत्तियां हार ही जाएंगी, सेवक आपका जीत ही जाएगा। ये विश्वास मन में रखिए बस। और हनुमान जी को कभी जब कुछ समझ में ना आए कि क्या करें, उनको गुरु रूप में ध्यान कर लीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इसको कहिए, मन में आपको रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। तो दोस्तों, उसका जो मैं बता रहा हूँ, उनका भाई, बड़ा भाई थोड़ा माइंड से थोड़ा सा परेशान था, तो मेरे को कॉल करती हूँ और कहती हैं
माइंड की कुछ मार्गेशन कुछ नाम बोलना मेरे को समझ में नहीं है, मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि आई एम आल्सो वीक इंग्लिश आती नहीं है। न्यूरो प्रॉब्लम कोई रही होगी। हाँ, न्यूरो प्रॉब्लम, तो रोती है मेरे सामने। तब मैं उसको समझाता हूँ कि भाई को भाई के हाल में छोड़ दो और जितना तुमसे हो पाता है उतना करो, क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं दूसरे को बता पाऊंगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कर कुछ और दूसरा कर कुछ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा, और वो क्या कर पाएगा, पेट में हाथ डाल के कुछ तो निकालेगा नहीं। डॉक्टर के पास ले जा सकता है, कई बार हाथ पकड़ के सर सहला सकता है, आपको अच्छे से बता सकता है कि यार ठीक हो जाएगा, ठीक, इतना ही तो कर सकता है अगला इंसान। तो मैंने उससे भी वही बोला कि आप भी वही करो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई अपने लिए मांग के आया है और हर कोई अपने लिए अपने अपने स्थान पे जी रहा है। तो शायद उन्होंने बात मानी या जो भी, क्योंकि वो मुझको समझाते रहती हैं और मुझे बहुत अच्छा, उनका भी तहे दिल से मैं उनके लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ। दरअसल सुख और दुख हमारे कर्मों के ही फल हैं, चाहे वो कृतकर्म हो चाहे प्रारब्ध कर्म हो। काहू न काहुक सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भाता। भल अनभल निज निज करतूती, हमारा भला भी हो रहा है तो भी हमारे कर्मों से बुरा हो रहा है। तो साहब आप कह सकते हैं पिछला तो मुझे पता नहीं, अब मैं क्या करूं। देखिए, आपको नहीं पता है कि जो दुखी है उसने पिछले जन्म में कितने गड्ढे खोद लिए हैं, क्या नहीं पता है। लेकिन इस जन्म में आप ये तो कर सकते हैं कि सत्कर्मों की मिट्टी से उन गड्ढों को भर सकते हैं। सत्कर्मों की मिट्टी से जब वो गड्ढे बराबर हो जाएंगे, दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा, सुख का वातावरण अपने आप बनने लगेगा। ये वीडियो सुन रही है तो बहुत अच्छी बात बोली कि आप कुछ कहते हैं ना, कुछ करनी कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म के भोग, जंगो बोला योगत भाई तो क्या बोलेगा। शायद मैंने कुछ भक्ति करी होगी, शायद बाबा जी का आशीर्वाद, आज मैं उनके गुरु चरणों में हूँ और उनको समर्पित हूँ। आप भी इसी भाव से करिए। और रही बात आपके परिवार और आपके अपने मन में कि मेरे साथ ये वो, तो वो सब सर ने बता दिया कि आप भक्ति कीजिए और उन गड्ढों को भरिए। चलिए, मैं भी इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं आप सभी के आशीर्वाद और प्यार का भूखा हूँ, और आपके ही मैसेज से, आपके कमेंट से मुझे हीमोग्लोबिन और प्रोटीन बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आपके एक कमेंट, आपके एक शेयर और आपके एक लाइक से ना मैं अगले दिन की वीडियो बनाने के जुनून में खो जाता हूँ। तो ऐसा ही इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया, मैं आगे भी निरंतर आपके साथ ऐसे ही चलता रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो तो हो चुका है 22-23 मिनट का, तो मैं वीडियो को करता हूँ मंगल और मिलता हूँ किसी अन्य मंगल में। जय नीम करोली बाबा जी, जय जय।